खुशबू सोच समझ के इंतखाब। इतर लेना, तीन चीज़ों का इनकार नहीं, दूध, तकिया और खुशबू। अगर कोई दे तो इनकार नहीं, लेकिन हर खुशबू लगाना मैं दरख्वास्त करूंगा ऐसा ना करें। इस वक्त खुशबू के जरिए पूरी दुनिया में बाकायदा इलाज हो रहा है। खुशबू के जरिए, खुशबू एक थेरापी है, एक तरीका इलाज है, एक पूरा निज़ाम है। और मेरे आका ने जो खुशबू को पसंद फरमाया, वो पसंद फरमाया गुलाब की खुशबू। गुलाब आपका कौमी फूल भी है, चंबेली है वाले को, चंबेली। गुलाब की खुशबू को इंतखाब करें। मैं खुशबू का वाक़या सुना। शेख अतीक साहब हैं चनियोट के, जिंदगी सारी जद्दा में गुजरी। मुझसे कहने लगे 24 साल बवासीर में गुजारी, खून आता था, तकलीफ में गुजारी। तो किसी सियाने ने कहा, शेख साहब आप शमामतुल अंबर ऊद तो नहीं लगाते, मुश्क तो नहीं लगाते? कहने लगा राजलाना बहुत ज़्यादा लगाता हूँ, छोड़ दे। ये खुशबू, सब खुशबुएं सरों का ताज हैं, लेकिन देखें जिस तरह सारी ग़िज़ाएँ हैं, मेरी मुआफ़िक ग़िज़ा कौन सी है? ग़िज़ाएँ तो सारी हैं, दवाएं तो सारी हैं, मेरी मुआफ़िक दवा कौन सी है? हम हर खुशबू लगाना शुरू कर देते हैं। उससे मिजाजों में तब्दीलियाँ, उससे तबीयतों में तब्दीलियाँ, उससे हैरत अंगेज़ तौर पे बाज़ बीमारियाँ, बाज़ तकलीफ़ें, बाज़ अवारिज़ात होते उस वजह से हैं, हमें महसूस नहीं होता। छोटा सा वाक़या, एक खातून थी जिनको 30 साल से सर दर्द था, कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। सर दर्द था 30 साल से, दुनिया की हर दवा, ऑपरेशन नहीं, टेस्ट वगैरह वगैरह। एक सियाने के पास गए, उन्होंने ऐसे देखते कहा, उन्होंने कहा ये लौंग जो है, ये कोका लौंग, ये कितने अरसे से पहना है? कहा जब से शादी हुई। ये मेरी शादी की निशानी है। कहा ये उतार सकती हैं आप, क्योंकि इसमें जो पत्थर लगा हुआ है याकूत लगा हुआ है। उन्होंने हाँ याकूत लगाए। कहा आप इसको अगर उतार दें, फिर ठीक होने के बाद पहन लें। वो अटका फंसा हुआ था 30 साल का जितना, खैर उतारते मसला। क्यों? ये देखें, हमारी सूरज की रोशनी, हमारी जो सूरज की रोशनी है, ये 7 रंगों की रोशनी का निचोड़ है, और इसमें जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो आती है पत्थर के अंदर, उससे निकल के जिस्म में जा रही हैं। अच्छा आप ऐसा करें, धूप में एक चीज रखें, धूप में एक चीज ऐसी जगह रखें, शीशे के अंदर से धूप निकल के उसको पड़ रही, वो तेज हो जाएगी। ये खिड़की है ना सामने, धूप है, खिड़की के अंदर शीशा, शीशे के अंदर से जो धूप बाहर अंदर आ रही है, उसके सामने जो चीज रखेंगे वो फौरन गर्म ज्यादा होगी। अगर उसको बरह रास्त धूप में रखेंगे, वो इतनी तेजी से गर्म नहीं होगी। शीशा उसको और ताकत देता है और गर्मी देता है। खुशबू का इस्तेमाल, खुशबू का इस्तेमाल एक तो ज्यादा करें, ज्यादा करें, और इन तीनों खुशबू में से इंतखाब करें। हमारे जो इस वक्त दिल के अमराज और झटके और ज़हनी तनाव दबाव, जिसको टेंशन, डिप्रेशन और बहुत से मसाइल की बुनियादें, जहाँ और बहुत सी चीज़ें हैं, अवामिल हैं, वहाँ एक खुशबू खुद ना लगाना है, या लगाना है तो उसका इंतखाब ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ लगाएं, ज़रूर लगाएं। अरब गरीब से गरीब जो है, वो अपने पैसे जमा करेगा और खुशबू ज़रूर लगाएगा। अरब बहुत खुशबू लगाते हैं, इसलिए अरब में अरबों खरबों का आज भी कारोबार खुशबू का है, और पूरी दुनिया में खुशबुएं जाती हैं। तो खुशबू का इस्तेमाल, गुलाब एक, दूसरा खस, तीसरा फवाके कहते हैं फलों को असल में। ये खुशबू का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करें। मुझे एक अरब ने खुशबू लगाने का तरीका बताया था, तालिब इल्म सीखता हूं। उसने कहा खुशबू उठाएं, यहां लगाएं, फिर इसको ऐसे और ऐसे करें और यहां लगाएं, जो आपके गले मिले उसको खुशबू आए। तो खुशबू का इस्तेमाल सोच समझ के भी इस्तेमाल भी करें। जो बंदा खुशबू का इस्तेमाल करेगा, रिस्क उसकी तरफ ऐसे आएगा जैसे आबशार से पानी। क्यों? आप 2 चीजों को ग़िज़ा दे रहे हैं,
دیکھیں کھلانے پلانے والے کو اللہ کھلاتا ہے نہ پلاتا ہے. آپ 2 ہستیوں کو غذائیں دے رہے ہیں خوشبو استعمال کر کے. بات میری ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ کو کوئی سوال ہوں گے تو 2 ہستیوں کو غذائیں دے رہے ہیں جنات کو. جنات جو نیک اولیاء جنات ہیں ان کی کئی غذائیں ہیں. نیک اولیاء جنات کی غذا خوشبو ہے, فرشتوں کی غذا خوشبو ہے. آپ ان کو غذائیں دے رہے ہیں, وہ آپ کی حفاظت پہ آ جائیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے اوپر چھاؤں کریں گے. میں مختلف روایات کا آپ کو مجموعہ بتا رہا ہوں, اور وہ آپ کے لیے معاون, مخلص اور دوست ثابت ہوں گے جو خوشبو کا استعمال